हेलो दोस्तों। आज हम लोग जनवरी नाइट के समापन की ओर हैं। आज पार्ट 4 भी हम लोग समाप्त कर चुके होंगे, करेंगे। पिछली अध्याय में आपने देखा कि हल्कू जो है ठंड के कारण आग के पास ही, एसएस के पास ही बैठा रह जाता है। वहीं कुछ बैठने के कुछ क्षण के बाद उसे नींद आती है और वो वहीं नीचे गर्म जगह पे क्या करता है, सो जाता है। उसकी बीवी आती है, बीवी बोलती है दिन काफी चढ़ चुका था। तो बीवी कहती है कि क्या तुम दिन भर सोने की ठान लिए हो, है ना? You think you are going to sleep all day. So बीवी आती है, बीवी बोलती है। बीवी के आने के बाद हल्कू सोचता है कि अब बीवी का अगर जो एक उचित जवाब नहीं दिया जाए तो ये और सवाल करेगी और मुश्किलें सामना हमको करना होगा इसके सवाल से। ये एक युक्ति सोचता है, एक बहाना ढूंढता और कहता है कि हमारे पेट में बहुत जोड़ों की दर्द हुई थी और हम ना जाने तुम्हें कैसे बताएं कि किस तरह से मैंने रात गुजारा है और तुम्हें अपने इन फसलों की चिंता है। इतना के बाद दोनों फील्ड की ओर जाते हैं, जहां देखते हैं कि उसके खेत में जो फसलों को पूरी तरह से ट्रैम्पल्ड कर दिया गया है, जानवरों के खूरों के तले कुचल दिया गया है। और वहीं देखता है कि हल्कू का जो मित्रवत कुत्ता जबड़ा था वो अंडर द लिप्स ऑफ शुगर केन वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। वो भी ठंड के कारण उसका भी हालात बिगड़ जाते हैं। वो फैल करके टाट हो करके सोया हुआ होता है, जैसे कि मानो वो मर चुका हो। और तब हम लोग ये कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसकी चर्चा कर लें और इसके बाद आज के समक्ष जनवरी नाइट की समापन हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप के सामने इनमें जो भी महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स का यूज है उसे हम आपके सामने लाएं और आपको उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। आगे की कहानी क्या है? दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रुइन फील्ड। जब हल्कू और मुन्नी दोनों पति पत्नी खेत की तरफ जाते हैं तो उन्होंने ये देखा और देख करके अपने खेतों को एक टक देखते रह गए कि उनके फसलों को, उनके खेतों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका था। दे कंटिन्यू टू स्टेयर। स्टेयर क्या होता है? एक टक देखना। जैसे आप किसी को भी एक टक जब देखने लगते हैं, आपकी निगाहें उन पे कुछ वक्त के लिए जम जाती है तो उसी को कहते हैं स्टेयर। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रुइन्ड फील्ड। उनकी निगाहें अपने बर्बाद फील्ड की ओर जम गई। वे पति पत्नी हल्कू और मुन्नी दोनों ही अपने खेतों को एकटक देखने लगे। मुन्नी's face was shadowed with grief। खेतों को बर्बाद फसलों को देख करके मुन्नी का चेहरा एकदम बिल्कुल मुरझा गया था। वो बिल्कुल दुख में जा चुकी थी, है ना? क्योंकि उसे बहुत ही अपने फसलों पे, अपने खेती पे बहुत बड़ा उम्मीद था, आशा था। क्योंकि हर एक किसान का उम्मीद कहाँ लगा हुआ होता है? अपने खेतों पे। मुन्नी's face was shadowed with grief। जहां एक और मुन्नी अपने फसलों को देख करके नाजुक स्थिति में है, वो दुख भरी चिंता में है। वहीं दूसरी तरफ लेकिन हल्कू वॉज कॉन्टेंट। हल्कू क्या था? बिल्कुल ही तृप्त था, संतुष्ट था, है ना?
मुन्नी said, और फिर मुन्नी बोलती है, अपने पति के साथ उसका संवाद जारी होता है। क्या कहती है? मुन्नी said, now you have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes. मुन्नी अपने पति को कह रही है, इन सभी चीजों को देखते हुए, क्या चीज है उसके पास? महाजनों का कर है, वो ऑलरेडी कर्ज में है। सो अपने पति को कहती है, बहुत ही प्यारा, यहाँ पे आप इस कहानी में आपको ये पता चल चुका हुआ होगा कि थोड़ी सी नोक झोंक तो होती है, लेकिन बहुत ही सामंजस्य की संबंध हल्कू और हल्कू के बीबी मुन्नी के बीच है। दोनों बहुत ही एक दूसरे को समझने बूझने वाले हैं, और ऐसे ही हम लोगों को भी अपने घर परिवार में सामंजस्यता के साथ ही अपना पल गुजारना चाहिए। सो मुन्नी सेड, मुन्नी बोली, नाउ, अब इस स्थिति में, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट, अब तुम्हें कहीं और जाना होगा। किस लिए? टू अर्न सम मनी, पैसे अर्जित करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। क्यों पैसा तुम्हें जमा करना है बाहर जा करके? टू पे ऑफ द रेंट, क्योंकि तुम्हें रेंट भी चुकता करना है, भुगतान करना है, देना है, और एंड टैक्सेस। सो तुम्हें अब रेंट और टैक्सेस को अदा करने के लिए, भुगतान करने के लिए अपने आप को कहीं बाहर तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए और जाना होगा। You will have to go, you will have to hire yourself. With a contented smile, हल्कू said, और मुन्नी के इन बातों को सुन करके हल्कू बेचारा बहुत ही तृप्त भावना से, बहुत संतुष्ट भावना से, बहुत खुश मिजाज होकर के ये कहता है। क्या कहता है? बट, लेकिन, I won't have to sleep nights out here in the field. कहता है, वो मन में विचार लेता है कि चलो बाहर जाना है तो मैं बाहर जाऊंगा, और बाहर जाकर के धन पैसा इकट्ठा करूंगा, संचय करूंगा, अपने कर्जों को, अपने कर्ज को चुकता कर दूंगा। लेकिन इस भांति कष्टमय स्थिति में रह करके अपने अब इन खेतों में सोना तो नहीं होगा। सो हल्कू की बहुत बड़ी चिंता क्या थी? किस तरह भांति वो बेचारा बर्फीली हवा को, बर्फीली ठंड को सहता था। सो वो कहता है, विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, बहुत ही तृप्त भावना से वो बोलता है, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द फील्ड, लेकिन मुझे अब तो इन खेतों में सोना नहीं होगा। सो क्या है, मुन्नी हल्कू जो है बहुत ही संतुष्ट है। तो आपने इस होल लेसन में, पूरे चैप्टर में क्या देखा? सो कि खुशी के लिए ना तो गरीब होना कोई इशू है, और चूंकि हल्कू का स्थिति क्या है? गरीबी का ही है, गरीबी से भी कहीं नाजुक स्थिति है, फिर भी बेचारा जबरा के साथ अपने आप को खुश रखता है, अपने आप की विचार ऐसे वो प्रकट करता है कि उसे कोई दुख ना हो। सो और इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं बहुत ही उनका अहम रोल रहा है। सबसे पहले तो हल्कू, उसकी बीवी मुन्नी, उसका मित्रवत जबड़ा, और एक महाजन भी है जिससे हल्कू कर्ज लिया हुआ होता है, और उसी को पे करने के लिए, उसको पे करने की स्थिति में मुन्नी जो कुछ 3 रुपए बचाए हुए थे कंबल खरीदने के लिए, वो भी कंबल नहीं खरीद पाती है। हल्कू बेचारा क्या करे क्या ना करे की स्थिति में खेतों की रखवाली करने के लिए जाता है। रखवाली तो करता ही है, लेकिन बेचारे का शरीर काम ना करने की वजह से अपने शरीर को कुछ राहत पहुंचाने के लिए क्या करता है कि आग लगाता है, अपने आप को गर्म करता है। और वहीं दूसरी
तरफ जब वो अपने आप को गर्म कर रहा होता है तो उसके खेत में जानवर नीलगाय घुस आती है और वो फसलों को बर्बाद करना शुरू करती है। जबरा जाता है, जबरा के जाने के पश्चात हल्कू भी ये सोचता है कि हम भी जाएं,